उत्तराखंड के नए सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है। तीरथ सिंह रावत के बाद अब पुष्कर सिंह धामी के सिर उत्तराखंड का ताज सजेगा। कल धामी शपथ ग्रहण करेंगे, मगर सवाल यह है कि क्या तीरथ सिंह की कुर्सी बचाई नहीं जा सकती थी? क्या संवैधानिक संकट सिर्फ बहाना था? असल में तीरथ सिंह को हटाना था। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है और तीरथ सिंह को हटाने के पीछे वजह क्या थी, यह भी आज आपको बताएंगे। साथ ही समझेंगे कि आखिर उत्तराखंड में 10 साल के भीतर 6 सीएम क्यों बदल गए। सवाल यह भी है कि तीरथ सिंह को हटाए जाने के पीछे कांग्रेस को बंगाल का कनेक्शन क्यों नजर आ रहा है। आखिर तीरथ सिंह और ममता बनर्जी की कुर्सी का किस्सा क्या है, यह भी आपको बताएंगे। बात यूपी में हुए पंचायत चुनाव की भी होगी, जिसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। उस सेमीफाइनल में किसने बाजी मारी और इस नतीजे का 2022 के सियासी कुरुक्षेत्र पर कितना असर पड़ेगा। जी हां, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेता प्रवक्ता जुड़े हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड की सियासत की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड के नए सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला ले लिया गया। कल रात तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए, मैंने कहा कि जनता की सेवा और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है, उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला ले लिया गया धामी के नाम पर, और मुलाकात भी हो गई है राज्यपाल से। और माना यह जा रहा है कि कल शाम 5 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह पुष्कर सिंह धामी का होगा। मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। सतीश लखेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के। अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सुजाता मंडल हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि टीएमसी की नेता हैं। और घनश्याम तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, संविधान विशेषज्ञ के तौर पर। और हमारे साथ क्योंकि जस्टिस खान मौजूद हैं, जस्टिस खान, इसलिए शुरुआत आपसे ही, क्योंकि संवैधानिक मजबूरी थी या नहीं थी, इसको लेकर भी तमाम तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब ये तो सबको पता है ना, भारत के संविधान के हिसाब से अगर एक नेता जिसे मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, 6 महीने में विधानसभा का सदस्य, विधानमंडल का सदस्य उसको बनना है, अदरवाइज वो अपने पद पर नहीं बना रह सकता। इसको लेकर कुछ और आप क्लैरिटी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, उसके बाद फिर हम पॉलिटिकल मेहमानों का रुख करें। ऐसा है कि 163 आर्टिकल 163 में दिया हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उसका गठन, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो उसका लीडर होगा ही शैल बी चीफ मिनिस्टर, और उसकी एडवाइस पे गवर्नर उसको अपॉइंट करेगा, और उसकी एडवाइस पे सारे मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे। अच्छा, अब ये तीरथ सिंह रावत जो थे, इनको बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने विधायक दल का नेता चुना और इनको गवर्नर से ओथ दिलाई कि चीफ मिनिस्टर रहेंगे। अच्छा, इस ऐसा मामले में जहां ये है कि दोबारा या तो इलेक्शन लड़ते और तब चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू रहते, या किसी कारण से अगर ये वापस जाना चाहें तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसमें ऐसा कोई इम्पेडिमेंट नहीं, कोई ऐसा व्यवधान नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने का अधिकार है, इसीलिए उन्होंने किया है, और इसमें संविधान में ऐसी गुंजाइश है कि ऐसा किया जा सकता है। और इसका फायदा उठाते हुए इन्होंने अपने नए नेता को चुना, और पुराने नेता का इस्तीफा मंजूर होने के बाद नए नेता को चुना। संवैधानिक संकट था सर, सवाल ये उठ रहा है, क्या वाकई ये संवैधानिक संकट था? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लॉज है, उस पर आगे आते हैं। लेकिन सतीश जी, सबसे पहला सवाल ये है कि तीरथ सिंह रावत पर पूरी तरीके से भरोसा है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के अपने एक पुराने कार्यकर्ता पे, जो लगभग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में कैबिनेट मंत्री, अभी सांसद थे, उससे पहले संगठन में राष्ट्रीय मंत्री थे, उनको ये जिम्मेदारी दी। मगर जब उन्होंने मार्च में शपथ ली और 5 मई को चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना को देखते हुए अभी देश में चुनाव नहीं हो सकते हैं, उपचुनाव, बाई इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, इस कारण स्वाभाविक रूप से वो 6 महीने में उन्होंने हाउस का मेंबर होना था।
वो संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या जो काम उन्होंने किए, जो उनका चेहरा मजबूती से सामने आया, बीजेपी को पूरा भरोसा था कि अगर उनके दम पर जाएंगे तो चुनाव जीतेंगे? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में किसी भी बिल्कुल सतीश जी, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं किया गया कि 10 सितंबर को जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, आप इलेक्शन तब करा लेते, उनके फेस पे चुनाव लड़ लेते? नहीं, हम स्वाभाविक रूप से जो कार्यकाल इस विधानसभा को इस जनता ने जनादेश दिया है उसके आधार पर जाएंगे, और ये किस चेहरे को बदला है ये पार्टी का आंतरिक विषय था, और इसमें किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं है। यहाँ राजस्थान की तरह साहब, यानी आप ये मान रहे हैं ना कि ये सियासी संकट जो था, जो संवैधानिक संकट का जिक्र किया गया, वो दरअसल बहाना था, असल मकसद रावत साहब को हटाना था? बिल्कुल नहीं, ये आपका कहना हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं कहना है। और कल मुख्यमंत्री जी ने अपनी अंतिम जो पत्रकार वार्ता की थी उसमें भी उन्होंने बताया कि बाध्यता है, इसलिए मुझे लेकिन सतीश जी, ये सवाल फिर उठता है ना, 2 मई को आप जानते हैं सल्ट विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसके नतीजे आए, आप ही की पार्टी जीत कर आई, वहां से लड़ाया जा सकता था ना रावत साहब को, फिर अगर उनको मुख्यमंत्री बनाए रखना था तो? नहीं, बनाए रखना था, मगर हमें क्या पता था कि आने वाले समय में चुनाव आयोग के द्वारा इस तरह की व्यवस्था दी जाएगी। जहां जीना जी हमारे लोकप्रिय विधायक थे, वहां उनके भाई को लड़ाया गया और वो चुनाव जीत कर आए हैं। हमारे पास गढ़वाल में भी सीटें हैं, गंगोत्री में हमारे गोपाल रावत जी का भी निधन हुआ था, तो पार्टी इसी लाइन पे विचार कर रही थी, मगर जो संभव नहीं हो पाया, इसलिए उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है और सबके सामने विषय है। ठीक है अलका जी, यहां पर आपसे सवाल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ा घेरने की कोशिश कर रही है उत्तराखंड में, जिस तरह से मुख्यमंत्री फिर बदला गया है उस पर बीजेपी को किस तरह का अवसर आप लोग देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस एक विपक्ष है और क्यों नहीं उत्तराखंड की जनता के साथ, उनके मैंडेट के साथ इतना बड़ा धोखा और खिलवाड़ होगा, कांग्रेस कैसे चुप रह सकती है? मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, जब तीरथ सिंह रावत जी ने फटी जीन्स की बात कही थी महिलाओं के पहनावे पर, पूरी देश की महिलाएं आक्रोशित थी। चिंता इस समय और बढ़ गई जब उन्हें हटाने की बात हुई। एक तरफ खुशी थी, मैं बता रही हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री का पद पे रहना जो है बिल्कुल आधी आबादी और बेटी बचाओ के लिए खतरा है, लेकिन चिंता आज सुबह से मुझे और महिलाओं को थी। नाम किसके चल रहे थे सुनिएगा, विधायक महेश नेगी, विधायक सुरेश राठौड़, महासचिव संगठन महासचिव संजय कुमार, तीनों पर गंभीर बलात्कार के आरोप है। विधायक सुरेश राठौड़ पर तो अभी हाई कोर्ट ने आदेश किया, तब एफआईआर हुई है, बचाया जा रहा था। महेश नेगी के लिए तो डीएनए के लिए हाई कोर्ट के आदेश हुए कि इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। हमारी तो चिंताएं थी, थोड़ी राहत ली कि दिमान जी का नाम आया, और नहीं, तो मतलब जो नए सीएम का नाम आया उससे कांग्रेस के नेता खुश हैं। ये जो गड्ढे खोद कर गए हैं 4.5 साल में, इनके पूर्व के मुख्यमंत्री, फरवरी में एक रावत था, मार्च में दूसरा रावत आया, जुलाई में धीमान आए, और 4.5 साल के खोदे गए गड्ढों को धीमान साहब भर पाएंगे या खुद ही औंधे मुंह आकर गिरेंगे, ये तो अब समय ही बताएगा। इतिहास उठा लीजिए, दिल्ली, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और आपका नहीं, आपने इतनी रिसर्च की अलका जी, पुष्कर सिंह धामी पर कहीं कोई दाग तो नहीं है ना किसी तरह का? नहीं, मेरी बात सुनिए, दाग तो सत्ता में आने के बाद लगता है, दाग तो अब बाकी लोग जो फेहरिस्त में थे, जो लाइन में थे, उनको छोड़ देते ना। अब तो पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आ गया। नहीं, धामी जी को भी शपथ तो पूरी लेकर पदभार तो संभालने दीजिए। कि जो जांच, भ्रष्टाचार की जांच कोरोना और महामारी में और महाकुंभ में कोर्ट ने आदेश दिए, उस पर जांच कराते हैं या वो भी बचाने का काम करते हैं, क्योंकि कुर्सी उन्हें 6 महीने तक अपनी बचा कर रखनी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।